गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हो गए। क्यों नहीं। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एम पढ़ाई। आज हम आपको फिर से कुछ नया सिखाएंगे जिस प्रकार हमने आपको कल सिखाया था यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में बहुत कुछ आता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एक ही बार में सब कुछ बता दूं। धीरे धीरे करके हम बताएंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। चलो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बताया था कि कैसे ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट लोग होते हैं जो अपना अपना अनुमान देते हैं। अनुमान देते कैसे हैं? तो हर एक इंसान बोलता है कि ऐसा हुआ होगा, तो पत्थर आपस में टकराए होंगे और टकराने के बाद कुछ ना कुछ बालू जैसा चूर चूर कुछ बना होगा, ऐसी गैलेक्सी। और कुछ बोलते हैं कि कुछ ग्रीन, मतलब सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। तो हुआ क्या, ऐसे एक अंकल जी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने 1927 में एक थ्योरी बताई थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। उस थ्योरी में क्या बताया था? एक बहुत बड़ा बॉडी है। बॉडी मतलब ये नहीं कि मतलब इंसान की बॉडी, जानवर की बॉडी। बॉडी मतलब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें हीट अच्छी खासी मात्रा में। जब हीट किसी से टकराई, मान लो किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट से, कोई पत्थर से, या मान लो किसी भी चीज से टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, वो टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों कि इस प्रकार से दुनिया बनना स्टार्ट हो गई। अब दुनिया कैसे बनी? मानते हैं कि जब वो टकराया, टकराने के बाद धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करने लगा था। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में एक्सपेंड किया, दो चार दिन में एक्सपेंड किया 3-4 साल 100 साल, ऐसा भी नहीं। लगभग 13.77 बिलियन ईयर्स साल लगे। कितना समय लगा हमारी प्लेनेट यूनिवर्स को बनने में। अब हुआ क्या कि जैसे ये बनना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग मानते हैं ऐसा कि ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी, ऐसे बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं हमारे यूनिवर्स में। और हर एक गैलेक्सी के अंदर अलग अलग सोलर सिस्टम होता है। हर एक गैलेक्सी के अंदर अलग अलग सोलर सिस्टम होता है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना गैलेक्सी का नाम क्या है। और हमारी गैलेक्सी की जो पास वाली गैलेक्सी, आगे चलते हैं तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। और हमारी गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है, तो इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है बच्चों? एंड्रोमेडा। ठीक है। गैलेक्सी पढ़ा था, गैलेक्सी के शेप पढ़े थे हम लोगों ने। किसी का गैलेक्सी का शेप होता है इलिप्टिकल, किसी का शेप होता है स्पाइरल, किसी का लेंटिकुलर, किसी का इरेगुलर। अब स्पाइरल शेप जो होता है, स्पाइरल शेप जो होता है, आपके सामने ये बुक दिख रही होगी। आपके सामने ये बुक दिख रही होगी। इस बुक का मतलब ये नहीं कि आपको बुक पढ़नी है या खुलनी है। इस बुक में आप देखोगे कि इस बुक में कैसे ये पेज आपस में बने हुए हैं दूसरे से। इसी पेज को बोलते हैं स्पाइरल। ये आपस में बने किससे? स्पाइरल से। ऐसे ही बहुत सारे जो प्लेनेट हैं, बहुत सारे प्लेनेट सोलर सिस्टम से कनेक्ट हैं। और बहुत सारे सोलर सिस्टम अपना एक शेप बनाते हैं। अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका शेप अगर कोई पूछे तो आप बता देना कैसा शेप है? स्पाइरल। और मिल्की वे गैलेक्सी के बाद अगर कोई पूछे एंड्रोमेडा कैसा शेप है, तो ये भी बता देना स्पाइरल। ये मिल्की वे, ये एंड्रोमेडा। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में जो सबसे बीचा बीच में है, तो सबसे सेंटर पर अगर कोई बॉडी होती है, कोई मास होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं स्टार। हमारा सन भी एक स्टार है, और उसके पास बहुत सारे प्लेनेट, बहुत सारे एस्ट्रॉइड, बहुत सारी मीटियोर्स, बहुत सारी कॉन्स्टेलेशन होते हैं। हम लोग धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था, आज कुछ नया पढ़ेंगे। क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का पढ़ता है हम लोग। सोलर सिस्टम में देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। सोलर सिस्टम में एक सन होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और कुछ मेटेओर्स होते हैं। ये सारे, अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं, तो कोई कोई 8 बोलता है, कोई 9 बोलता है। अगर एक्चुअली में बात किया जाए तो 8 होते हैं, और अगर वैसे बात किया जाए कि बताओ कैसे होते हैं, तो 9। 9 में सबसे लास्ट में कौन सा आता है? तो वो होता है प्लूटो। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। इसका मतलब है कि ये जो प्लूटो है, कभी सन का चक्कर अच्छे से लगा लेता है, तो कभी अपने पास में जो प्लेनेट है नेपच्यून, कभी उसका चक्कर लगा लेता है।
और कभी यूरेनस का लगा लेता है तो कभी फिर से पूरे का लगा देता है, तो कभी जुपिटर का लगा लेता है, इसीलिए उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, वो डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा है। प्लेनेट का मतलब क्या होता है? प्लेनेट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो बॉडी है, जो कोई मास है, ये किसका चक्कर लगाए? अपने सन का चक्कर लगाए, अपने सन का, तभी उसको क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। इसके अलावा बात करें सैटेलाइट, क्या कहते हैं सैटेलाइट? तो सैटेलाइट जैसे मून की, तो अपनी अर्थ की सैटेलाइट है मून, ऐसे ही मून जो होती है प्लेनेट का, अपनी प्लेनेट का ये लगाती चक्कर लगाती है। जो मून होता है, मून किसका चक्कर लगाती है? अर्थ का। तो कह सकते हैं मून एक सैटेलाइट है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। तो सैटेलाइट प्लेनेट का चक्कर लगाती है, ऐसे प्लेनेट जो होते हैं स्टार का चक्कर लगाते हैं। तो सन एक क्या होता है बच्चों? स्टार होता है। सन इज ए स्टार। अब सन से ही बहुत सारी लाइट निकलती है और सन से ही हीट मिलती है हम लोगों को। जितनी लाइट देख रहे हैं आप, चाहे ये वाली लाइट देखो, चाहे ये वाली लाइट देखो, चाहे कोई सी भी लाइट देखो, तो सब क्या होता है? सन से ही मिलता है हमें, चाहे लाइट हो चाहे हीट हो। ठीक है, अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कंपोनेंट अच्छे से। A ray of light from the sun takes about 8 minutes to reach the earth. अब सन और अर्थ ऐसा नहीं कि अगल बगल में है, बहुत दूर है। इतना दूर है कि आपको मैं बताऊंगा कि 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इतना दूरी पर क्या है? सन और अर्थ की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये सन है हमारा, ये हमारी अर्थ है। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में केवल और केवल 8 मिनट लगाता है। कितना लगाता है? 8 मिनट। अगर इसको भी एकदम डिटेल में समझना चाहोगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो सन के अंदर क्या, सोलर सिस्टम में क्या कहता है? हमारे सोलर सिस्टम में तो सन आता है और 9 प्लैनेट्स आते हैं। 9 का मतलब क्या है? एक मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, प्लूटो। प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 8 आए, 9 आए और 7 आए, तब तो आपको 9 करना है, अदरवाइज आपको 8 ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही जो सन होता है, सन से बहुत सारे प्लैनेट कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सन ये है और बहुत सारे प्लैनेट ऐसे आसपास हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब बाकी सारे प्लैनेट गिर जाते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। कोई ना कोई फोर्स होता है, कोई ना कोई बॉडी अपना दबाव लगाती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे आते हैं, तो सन कैसा दिखता है? ऐसा। लेकिन आप लोगों ने देखा हुआ येलो कलर का, आप लोगों ने येलो कलर का सन देखा होगा। और बच्चे लोग, जब आप छोटे हो गए तो आपने सन पक्का बनाया होगा ड्राइंग में, और ड्राइंग में सन बनाते समय आपने जरूर ऐसा ऐसा किया होगा, ऐसा बनाया होगा। लेकिन एक्चुअली में सन कुछ इस प्रकार से होता है, एक फुटबॉल बॉल की तरह होता है, बहुत बड़ी बॉल की तरह होता है। और इसके अंदर भी अलग अलग लेयर होती हैं। अगर मैं उसको बॉल को आधा आधा काट दूं, मतलब ऐसा से बना दूं बॉल का, ऐसा मतलब आधा मैंने यहाँ से काट दिया, काटने के बाद क्या होता है? जो ये वाला लेयर होता है इसका ऐसा दिखता है कुछ, फिर ये ऊपर लेयर ऐसा दिखती है, फिर ऐसे अलग दिखती है। तो हर एक लेयर के अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग काम होता है। ऐसे ही सन जो होता है, इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे अंदर होता है, ये होता है बच्चा कोर। क्या होता है ये? कोर। ये इतना गर्म होता है कि अगर मान लो, अगर क्या बहुत ज्यादा गर्म होता है बच्चों, जिससे क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सन के अंदर केवल दो टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन से हीलियम हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन से हीलियम होने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक ऐसे ही जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है अंदर वाली लेयर का। जब इसके ऊपर वाली लेयर देखते हैं हम लोग, इसके ऊपर वाली लेयर देखते हैं, ये वाली लेयर ऑरेंज कलर की जो आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? रेडिएटिव जोन बोलते हैं। इसी से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है, इसी से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी बॉडी वाली एनर्जी नहीं कि मैं उठा के पटक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, है ना, कि सर मैं बेंच उठा दूं, मैं ये कर दूं, एनर्जी वो नहीं। एनर्जी का मतलब क्या है? कि जो पेड़ जो होते हैं, जैसे पेड़ जो होते हैं ना, उन लोग को भी एनर्जी चाहिए होता है, जीवन मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए हम लोग को भी चाहिए होता है एनर्जी। और हर एक बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी रेडिएटिव जोन से ही निकलती है, एनर्जी रेडिएटिव जोन से निकलती है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी निकलती है, हाल एनर्जी निकली, हाल इधर निकली, इधर सबको एनर्जी देता चला गया। निकलने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा लगता है कि मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं एनर्जी को निकलने में, धीरे 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 धीरे, जैसे चीटी चलती है ना, मतलब कछुआ, बहुत धीरे 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 उस टाइप से निकलता है। ठीक है, पॉज करो।
एनर्जी जो होती है धीरे धीरे निकलती है, मिलियंस या फिर बिलियंस सम ईयर्स लग जाते हैं इसको बाहर निकलने में, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है रेडिएटिव जोन से एनर्जी बाहर निकलने में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, याद करने की ट्रिक क्या, आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सन की कौन कौन सी लेयर होती हैं, सन की लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो आप याद करने की ट्रिक याद रखना, सी आर सी पी, इतना, ठीक है। सी से क्या होता है, सी से होता है हमारा कोर, सी से होता है हमारा कोर, आर से होता है हमारा रेडिएटिव जोन, आर से हमारा रेडिएटिव जोन। अब जो सी होता है इससे क्या होता है, तो इससे होता है हमारा कन्वेक्टिव जोन। कौन सा जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है। इस जोन में क्या होता है, इस जोन में जो सन होता है, पहले वाले इससे पहले वाले जोन में जो रेडिएटिव जोन था इससे एनर्जी निकली, धीरे धीरे एनर्जी निकलती। इससे पहले वाले कोर में क्या था, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होगा। केवल दो ही गैस होती है, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन कितनी होती है सन के अंदर, तो वो होती है 74%। कितनी होती है, 74%। सबसे ज्यादा होती है हीलियम गैस, वो कितनी होती है, 74%। अब जब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो वो होती है 24%। अब जो 2% बचता है इसी में बाकी सारी गैसें आती हैं, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन। इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे आगे एक एक करके। हम लोग बता रहे थे कन्वेक्टिव जोन्स के बारे में। तो क्या होता है, जो गरम गरम गर्माहट निकलती, कहते हैं हॉट गैसेस निकलती हैं, ये बाहर निकलती हैं और निकलने के बाद क्या होता है, वापस फिर से श्रिंक हो जाती हैं, निकलती हैं अंदर हो जाती हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, कभी मतलब कढ़ाई में तेल में खाना बनता है ना, तो आपने देखो गरम गरम हवा बाहर निकलती है, गौर किया हो कभी आपने ना। जैसे यहाँ पे कोई कढ़ाई है, कढ़ाई में से क्या होता है, जैसे गर्म कर दिया तो ऊपर गर्म गर्म हवा निकलती है, फिर नीचे आती है, फिर निकलती है, फिर नीचे आती है। ऐसी जो कन्वेक्टिव जोन होती है इसमें भी क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकलती है फिर नीचे आती है, बाहर निकलती है फिर नीचे आती है, बाहर निकलती है फिर नीचे आती है। ऐसे धीरे धीरे हवा बाहर निकलती रहती है, किस जोन में से, कॉन्वेक्टिव जोन में से। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा फोटोस्फेयर। ये जो फोटोस्फेयर होता है इसी को हम लोग देखते हैं एक्चुअली में, इसी लेयर को हम लोग आपस में आंखों से देखते हैं। बोलते हैं ना मम्मी सूरज पीले कलर का दिखता है। हम लोग अपनी अर्थ से इसी लेयर को देखते हैं जिसका नाम होता है फोटोस्फेयर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सन की हम लोग कौन सी लेयर देखते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, क्या कहोगे, फोटोस्फेयर कहोगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर कभी कभार पूछ लेते हैं, इसका टेम्परेचर कभी कभार पूछ लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आप लोग कह सकते हो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है बच्चा, 6000 डिग्री सेल्सियस। कौन सी लेयर सन की हम देख सकते हैं, आप इसको कमेंट बताना, और हमें यही बताना कि जो कोर होता है इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है और इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं। आपको ट्रिक बताई थी, सी आर सी पी, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और फोटो स्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, आगे आते हैं एक और लेयर जिसका नाम होता है क्रोमोस्फीयर। क्या नाम होता है, क्रोमोस्फीयर। ये जो फोटोस्फेयर है इसके जस्ट ऊपर बहुत पतली सी लेयर होती है, इसके ऊपर जस्ट बहुत पतली सी लेयर होती है। कह सकते हैं हम ऐसे, जैसे आप मोबाइल यूज करते होगे, मोबाइल के ऊपर जो टेम्पर होता है बहुत पतला होता है ना, मोबाइल के ऊपर टेम्पर, सेम ऐसे ही होता है। जैसे मान लो ये आपका फोटोस्फेयर आपका मोबाइल है और इसके ऊपर आपका जो टेम्पर है, तो टेम्पर का काम करता है हमारा क्रोमोस्फेयर। कौन काम करता है बच्चा, क्रोमोस्फेयर। आपसे पूछ लेते हैं फोटोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है जो बहुत पतली होती है, पतली को बोलते हैं थिन। क्या बोलते हैं, थिन बोलते हैं। तो बहुत पतली लेयर कौन सी होती है, क्रोमोस्फेयर की। अब इसके बाद जो आता है कोरोना, क्या आता है, कोरोना। सर वो कोरोना वायरस, नहीं बच्चा, कोरोना वायरस नहीं। कोरोना क्या होता है, कोरोना जैसे मान लो ये सूरज ही है, सूरज बनाते हैं, यस, सूरज है ये। अब इसके बाद मान लो यहाँ पर हमारा अर्थ है, ये सूरज का एस, अर्थ का ई, और ई के बीच में आ गया हमारा यहाँ पे छोटा सा मून। क्या आ गया, मून। सन, अर्थ, मून, सन, अर्थ, मून। अब क्या होता है, जस्ट ये तीनों एक ही लाइन में सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो इसकी जो रेडिएशन निकलता है, इसकी जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन निकलने से क्या होता है, आपने देखा हो कभी कभी जो सूरज होता है, जो बहुत बड़ा सूरज होता है, ये कभी कभी दिन में काला दिखने लगता है हम लोगों को।
दिन में काला दिखने लगता है ना, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है, या फिर कहते हैं कि बाहर ना जाना, बुराइयां आ गई, देवता की शक्ति निकल आई है ना, देवता के पास ही आ गई, पावर आ गई, कहते हैं ना कभी कभार। तो क्या होता है, जो बहुत बड़ा सूरज होता है उसका बीच वाला पार्ट काला हो जाता है, और किनारे किनारे जहां से रे निकलती है येलो कलर की, जहां से रे निकलती है येलो कलर की, उस रे को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। इसका टेम्परेचर लगभग 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको हिंदी वाले नंबर से बताऊं तो 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं फीचर्स ऑफ सन, कि सन की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। तो मैंने ऐसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा गलत बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले मैंने, हाइड्रोजन 74% होता है, मैंने वहां बताया था हीलियम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। कितनी होती है? 74% होती है। हाइड्रोजन 74% होती है, जबकि हीलियम 24% होती है। बाकी गैस कितनी होती है? 2%। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, फिर सुन लो, हाइड्रोजन गैस 74% होती है हमारे सन में, जबकि हीलियम 24% होती है, बाकी अदर गैस 2%। चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कार्बन की बात करें, चाहे नाइट्रोजन की, चाहे आयरन की, ये सब मिलाकर कितनी होती हैं? 2% होती हैं। अब जो हीट मिलती है हम लोगों को हमारे अर्थ पर, जो लाइट मिलती है हम लोग हमारे अर्थ पर, ये किससे मिलती है? ये मिलती है हमारे सन से मिलती है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, अर्थ से सन तक की दूरी जो होती है, ये होती है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। सर इसकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है? एक आपने डायलॉग सुना होगा फेमस, 150 देगा, सुना है ना? फिर हेरा फेरी मूवी में बोलता है, भाई साहब क्या रेट दोगे आप? ये कहता 150 देगा। क्या, कितने रुपए देगा? 150 देगा। तो जब भी आपसे पूछे अर्थ से सन तक की दूरी कितनी है, तो आप भी बोल देना 150 देगा। क्या देगा? 150 देगा। 150 150 मिलियन किलोमीटर। और जो ये यूनिट होती है, इसी यूनिट को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ना जाने कितनी बार छोटे बच्चों के पेपर में पूछा गया है, आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि अर्थ से सन तक की दूरी कितनी होती है, अर्थ से सन तक की दूरी कितनी होती है। तो बच्चे लोग क्या करते थे, कभी गलत लिख देते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सन से अर्थ तक की दूरी कितनी होती है, क्या आप बता दोगे? बता दोगे ना इजिली? क्या कहोगे? 150 देगा। 150 रुपया देगा। क्या देगा? 150 देगा। तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है। कहां से कहां तक की दूरी? अर्थ से सन तक की दूरी। और इसी दूरी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी दूरी को क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसके अलावा इतनी दूरी जो होती है, फिर भी सन की जो लाइट अपनी अर्थ से, सन की जो लाइट अपनी अर्थ से यहां तक से यहां तक आने में जो समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सन की एज है, जो सन की एज है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। लगभग कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स है। और लगभग इसने अपनी आधी साल अभी कंप्लीट की है, आधी साल अभी बाकी है। ठीक है, अरे ये क्या, आप वीडियो देख रहे इतनी देर से, आपने लाइक किया ही नहीं, सब्सक्राइब किया ही नहीं, और शेयर भी नहीं किया। तो आप इस चैनल को अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, आरएमएस की तैयारी, चाहे नवोदय की तैयारी, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी, एक बार फिर सुन लो, चाहे आरएमएस की तैयारी, चाहे नवोदय की तैयारी, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी, आप अगर फ्री में करना चाहते हो, घर पे बैठे एकदम सुरक्षित आराम से सोफा पर बैठकर, या फिर आराम से पंखे के कमरे में बैठकर, है ना, या फिर आराम से लेटकर, तो आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल को। आप जुड़ सकते हो किस पर? एम पढ़ाई चैनल पर। किस पर जुड़ सकते हो? एम पढ़ाई चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। थैंक यू।